हेलो एवरीबॉडी। तो पिछले वीडियो में हमने जो हमारा होम पेज था वो कंप्लीट कर लिया था एंड मोबाइल डिटेल्स पेज भी कंप्लीट कर लिया था। एंड इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बॉटम नेविगेशन बार, जो यहाँ ऐप के बॉटम में होता है, जिसकी मदद से हम एक टैब से दूसरे टैब में जा सकता है एंड उसकी मदद से हम कार्ट जो पेज है हमारा उसमें हम जा पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम देखना है कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। हमने अब तक 15-20 वीडियोस कर लिए फ्लटर में, लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट का मतलब नहीं देखा। वो हर जगह होता है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। तो आप यहाँ से डेफिनेशन पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन इतने अच्छे से नहीं समझेगा। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का मतलब अगर आप इंग्लिश में देखते हो तो मोटा मोटी मतलब होता है कि हमें उसकी जब नॉलेज होती है तो उस नॉलेज के हिसाब से हम उसे कैसे समझ सकते हैं, उसे हम कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह से आसपास का हिस्सा हम उसे कह सकते हैं। तो वैसे उसका मतलब होता है इसमें भी, फ्लटर में भी। तो मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ। जैसे अब हमारा जो मटेरियल ऐप है, हमने उसमें दे रखी है एक थीम की इन्फो। हमने यहाँ पे दिया था कि उसका जो मेन कलर है वो रहना चाहिए ब्लैक। अगर मैं इसे रेड कर देता हूँ तो हर जगह, अब यहाँ पे जैसे ऊपर यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, तो वहाँ पे दूसरा कलर आएगा। तो हमने मटेरियल ऐप में वैसे थीम की इन्फो दी थी, तो वही इन्फो होम पेज पे कैसे चली गई, फिर मोबाइल शॉप पे कैसे चली गई एंड कार्ट पेज में कैसे चली गई। आप सोच सकते हो कि वो इन्फो कैसे चली गई। तो उसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया कि जब हम करते हैं स्टार्ट पेज एंड यहाँ पे हमने क्या किया कि जब हम स्टार्ट पेज का जो बटन होता है ये, जब हम इस पर ऑन प्रेस करते हैं, जब हम इसे प्रेस करते हैं तो हमने क्या किया, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो होता है, कॉन्टेक्स्ट हमारी मदद करता है इन्फो पास करने में। तो ये कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करेगा, जो भी इन्फो पहले से है उसे वो लेगा। तो उसने सारी थीमिंग की इन्फो ले ली है एंड फिर वो हमें पुश करेगा होम पेज पे। उसी तरह फिर जब हम जाते हैं होम पेज पे, अब अगर मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो जेस्चर डिटेक्टर पे भी आपको दिखेगा कि हम करते हैं नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो हम उसे कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट हमारी जो इन्फो है उसे पास कराने में मदद करता है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो उसे कनेक्ट करने के बाद हम उसे पुश करते हैं एंड बिल्ड करते वक्त भी हम उसे कॉन्टेक्ट से कनेक्ट करते हैं। एंड देखिए, अब अगर मटेरियल ऐप है उसमें हमारा होम पेज एंड उसमें कार्ट पेज, तो हम होम पेज से मोबाइल डिटेल्स पेज पे कैसे जाता है, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट से। हमने हर जगह नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ किया है। फिर अगर हम मोबाइल डिटेल्स पेज में चले गए तो उसकी जो इन्फो है वो इन्फो हमारे पास कैसे आ गई। तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट का यूज़ किया है। अब हमने उसमें एक बटन बनाया है ऐड टू कार्ट का। जब तक हमने उसका यूज़ तो नहीं बनाया, लेकिन हमने बटन बनाया ऐड टू कार्ट। तो अब अगर हम उस पर प्रेस करते हैं तो जब हम जैसे हम उस पर ऐड टू कार्ट दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कार्ट पेज में कैसे कनेक्ट चल जाएगा वो कार्ट आइटम। तो उसके लिए भी यूज़ होने वाला है कॉन्टेक्स्ट का। हर जगह कॉन्टेक्स्ट का यूज़ होता है, जब भी आपको इन्फो लगती है या फिर इन्फो पास कराना है वहाँ वहाँ हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। एंड अब अगर कार्ट पेज है उसे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से कार्ट आइटम्स बताना है, उसके लिए भी यूज़ होगा कॉन्टेक्स्ट का। तो कॉन्टेक्स्ट का आप एक मतलब समझ सकते हो कि वो इन्फो पास करने में एंड इन्फो पाने में हमारी मदद करता है। उसकी मदद से हम इन्फो पा सकते हैं एंड पास कर सकते हैं। अब हम बनाने वाले हैं टैब बॉटम नेविगेशन बार, जिसकी मदद से हम होम पेज एंड जो दूसरा हमारा पेज है होम पेज एंड कार्ट पेज उसमें हम ट्रैवल कर सकें। तो उसके लिए हम सबसे बनाने वाले एक न्यू पेज जिसका नाम रहेगा मेन पेज डॉट डार्ट। ओके, एंड ये रहेगा एक स्ट्रेट फुल विजेट, क्योंकि हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाना है। एंड इसका हम नाम रखने वाले हैं मेन पेज। एंड इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि अब ये जो होम पेज है हम पहले इसे लोड नहीं करेंगे, हम पहले लोड करने वाले हैं मेन पेज को। मेन पेज के बॉटम में रहेगा एक टैब नेविगेटर, बॉटम नेविगेशन बार रहेगा। एंड यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिखेगा वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा बटन दबाते हैं। तो सबसे पहले हमारे ऊपर स्क्रीन पर रहेगा मेन पेज एंड फिर आप जो बटन दबाते हो उसके हिसाब से यहाँ पे ऊपर कुछ आएगा। तो इसके लिए हमें कई सारे वेरिएबल्स लगेंगे, जिसके सबसे पहले हम बनाने वाला है विजेट एक्टिव पेज इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में हम इसको वैल्यू देने वाला है होम पेज की, क्योंकि जब आप ऐप खोलते हो तो आपको स्टार्टिंग में होम पेज ही लगेगा। एंड फिर हम बनाने वाले हैं इंट सिलेक्टेड इंडेक्स, इसका यूज़ हम बाद में देखेंगे। एंड इसे हम कर देंगे 1। ओके,
तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं एक स्कैफोल्ड, एंड उसकी जो बॉडी रहेगी उसमें रहेगा हमारा एक्टिव पेज। इसकी बॉडी में हम दे देंगे हमारा एक्टिव पेज, एंड जो बॉटम नेविगेशन बार रहेगा उसके लिए यहाँ पर पहले से होता है बॉटम नेविगेशन बार, एंड उसका जो विजेट होता है वो भी वही होता है बॉटम ऐप बार या नेविगेशन बार। तो हम यूज़ करने वाले बॉटम नेविगेशन बार का। एंड अब इसमें आ गई प्रॉपर्टी आइटम्स की। तो आइटम्स में हमें वो डालना पड़ता है कि यहाँ पे जो हमें ऐसे आइकॉन्स दिखते हैं तो वो हमें डालना पड़ेगा, एंड उसका टाइप होता है बॉटम नेविगेशन बार आइटम। सबसे पहले एक लिस्ट, एंड उसके अंदर चाहिए बॉटम नेविगेशन बार आइटम। फिर उसका आइकॉन हमें कौन सा यूज़ करना है, तो जो होम पेज है उसके लिए हम होम का आइकॉन यूज़ करने वाले हैं, एंड जो कार्ट पेज रहेगा उसके लिए हम एक शॉपिंग कार्ट का सिंबल यूज़ करने वाले हैं, आइकन्स डॉट होम। ओके, एंड फिर हम इसे एक लेबल की वैल्यू दे देंगे, एंड लेबल रहेगा हमारा होम। एंड अभी जो ये नीचे नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने मेन डॉट डार्ट से डायरेक्टली होम स्टार्ट पेज खोला है। तो हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट पेज में जब हम पुश करेंगे तो हम होम पेज नहीं मेन पेज पुश करेंगे, एंड इंपोर्ट, एंड इसे हम हटा देंगे कंट्रोल एक्स से। एंड अब हम करते हैं रिस्टार्ट। एंड देखिए अब अगर मैं करता हूँ स्टार्ट शॉपिंग तो यहाँ पे अब हमें आ गया एक एरर कि आइटम्स की जो लेंथ है वो मिनिमम 2 होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली सही बात है क्योंकि अगर एक ही टैब हमारे इसमें रहेगा तो उसमें हमें नेविगेशन बार की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे एग्जैक्टली सेम नीचे कॉपी कर लेते हैं, एंड इसका नाम हम रखते हैं कार्ट। एंड अब जो कार्ट है उसके लिए हम आइकन यूज़ करने वाले हैं शॉपिंग कार्ट। एंड अब देखिए अब यहाँ पे आ गया एक होम, एंड यहाँ पे आ गया एक कार्ट, लेकिन अभी ये चेंज नहीं हो रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक नीचे बॉटम नेविगेशन बार दिखेगा, इसकी मदद से हम नेविगेट करने वाले हैं। एंड अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लॉजिक बिल्ड करेंगे कि जब हम इस पर टैप करते हैं तो तब क्या होना चाहिए, एंड इस पर करते हैं तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बॉटम नेविगेशन बार में। उसमें प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप, एंड ऑन टैप में हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं पहले हम उसे एक्सेस करेंगे, एंड फिर अब हम क्या करने वाले हैं। तो ये वैल्यू क्या है कि अगर आप पहले पे दबाते हो या दूसरे पे दबाते हो तो इसलिए हमें अब इसे ज़ीरो करना पड़ेगा क्योंकि डार्ट में ज़्यादातर सब ज़ीरो से शुरू होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम सेट स्टेट का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने स्टेटफुल विजेट बनाया है। सेट स्टेट हम सबसे पहले जो सिलेक्टेड इंडेक्स है उसकी वैल्यू हम इक्वल करेंगे वैल्यू के। देखिए सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू, एंड ये हो गया। इसके बाद हम अब एक फंक्शन बनाने वाले चेंज पेज का, तो हम उसे यहाँ पे करते हैं कॉल चेंज पेज void change पेज, एंड इसमें हम करेंगे सेट स्टेट इफ सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, तो हमें रखना है एक्टिव पेज को होम पेज। else if selected index is equals to 1, तो हम एक्टिव पेज को कर देंगे कार्ट पेज, जो कि अब तक हमने नहीं बनाया है। एंड अब आपको ये लॉजिक समझ गया होगा। हमने इसमें क्या किया कि सबसे पहले जिस पे भी आप टैप करते हो, अगर मैं होम पे करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 0, तो जैसे आप टैप करोगे तो सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी जिस पे आप टैप करोगे, जो कि होम पे रहेगी 0। फिर हम करने वाले हैं चेंज पेज। चेंज पेज पे वो क्या करेगा कि अगर सिलेक्टेड इंडेक्स 0 है, एंड वो कब रहेगी जब आप होम पे दबाओगे तो एक्टिव पेज रहेगा होम पेज, एंड अगर वो 1 रहेगी जब आप कार्ट पे दबाओगे तो एक्टिव पेज कर देगा वो कार्ट पेज। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कार्ट पेज बस बना देते हैं कार्ट
पेज डॉट डार्ट एंड अभी के लिए स्टेटलेस विजेट हम बनाएंगे कार्ट पेज एंड इसे हम करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। ओके एंड अब हम करते हैं हमारे ऐप को एक बार रीस्टार्ट। ओके स्टार्ट शॉपिंग एंड अब अगर मैं कार्ट पे दबाता हूँ तो आपको दिखा कि हम कार्ट पेज पे तो आ गए हैं, लेकिन ये जो है ये अभी भी होम पेज पे है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हम कार्ट पेज पे है एंड यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, हम यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर पा रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ जो बची है कि हमें होम पेज पे से अभी ये होम पर्पल है लेकिन हमें कार्ट को पर्पल करना है जब हम उस पे है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉटम नेविगेशन बार में एक प्रॉपर्टी होती है करंट इंडेक्स की। तो अब तक तो हमने सिलेक्टेड इंडेक्स किया था जो कि हमने खुद बनाया था, लेकिन अब हमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे करंट इंडेक्स एंड उसको हम वैल्यू दे देंगे सिलेक्टेड इंडेक्स की। तो उससे क्या होगा, डार्ट फ्लटर को इतना समझेगा कि जो करंट इंडेक्स है वो बार बार बदल रही है। एंड अब मैं करता हूँ इसे सेव एंड देखिए अब ये जो है प्रॉपरली चेंज हो रहा है। एंड अगर आपको नहीं समझा होगा तो देखिए करंट इंडेक्स अगर ज़ीरो रहेगी तो उसे लगेगा हम होम पेज पे हैं, या फिर जो भी आइटम उसमें नंबर 1 पे उससे वो लगेगा। एंड जैसे मैं सिलेक्टेड इंडेक्स हम सेट स्टेट से करेंगे 1 तो करंट इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड जैसे 1 हो जाएगी उससे लगेगा अब हम कार्ट पेज पे हैं। तो अब कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड इसी के साथ जो हमारा बॉटम नेविगेशन बार है वो कंप्लीट हो चुका है एंड जो कार्ट पेज है वो हम अगले वीडियो में चेंज करेंगे। थैंक यू।